नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी। आप इस पोस्टर को देखकर ऐसा बिल्कुल ना समझें कि हम आपको एंटरटेनमेंट मूवी एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको सूर्यवंशी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि तो दो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बाबा होता है, एक अम्मा होती है। तो वो कहते हैं कि अभी आप आ नहीं रहे, तो बाबा कहते हैं कि आज इतनी जल्दी क्या है। तो जैसा कि वो दोनों मिलकर अभी स्टेशन पर जाते हैं तो वो अपने बेटे वीर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि अभी आपको पता चलेगा कि आगे कौन है। वीर मेन लीडर यही है, आप ही समझ लीजिए। अभी आप इतना याद। तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये बॉम्ब ब्लास्ट 12 मार्च 1993 में मुंबई में होता है। मुंबई में 12 मार्च 1993 में एक साथ 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। इस बॉम्ब ब्लास्ट को देखते हुए मुंबई के लोग बहुत ही डर गए थे। इस ब्लास्ट को जब यह केस मुंबई की पुलिस के पास पहुंचा तो मुंबई की पुलिस ने इसको मात्र 48 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर दिया। और इस केस को सॉल्व करने वाले थे कबीर श्रॉफ, जो अभी हमें आगे पता चलेगा कि कबीर श्रॉफ ने मात्र 48 घंटे में सॉल्व कर दिया था इस केस को। जर्नलिस्ट के अनुसार यह मानना था कि जो 1000 किलो RDX है वो भारत में लाया गया था, जिसमें से मात्र 400 किलो RDX ही अभी इस 12 हमलों में प्रयोग हुआ है। मात्र 600 किलो, यानी जो 600 किलो RDX बच्चा है वो अभी कहाँ गया है, इसका कोई अभी पता नहीं है। जर्नलिस्ट के अनुसार यह भी है कि जो इस हमले के जो मुख्य आरोपी हैं वो बिलाल और टाइगर हैं, जो देश छोड़कर भाग चुके हैं। टाइगर अब ईरान भाग चुका है और बिलाल है वो POK में है, उमर हमीम के वहाँ पर। POK में जो ISI है ना, जो गैर कानूनी काम है सबको उमर हफीमी संभालता है। उमर हफीम का जो बड़ा बेटा था वो 1999 के युद्ध में, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें मारा गया, जो इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया है। उमर हफीम के 2 और बेटे हैं जो अभी छोटे हैं, रियाज और रसाद, जो लंदन में पढ़ रहे थे, लेकिन उसके जो बड़ा बेटा है वो मारा गया, तो उसके बाद वो भारत लौट आए हैं। सॉरी, वो गलती से भारत निकल गया, यानी POK में लौट आए हैं। और जो उमर हफीम है उसका जो बड़ा बेटा है रियाज, वो अब चीफ बन चुका है और उसने भारत से बदला लेने की ठानी अपने भाई के लिए। रियाज अब भारत आ गया है अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए। और इधर यानी कि जो उमर हफीम है, जो अपने जैकी भाई हैं, जैकी श्रॉफ, वह अपनी कहानी सुना रहे हैं कि जब वो 5 साल के थे तो उनके जो माता पिता थे वो मार दिए गए और उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया गया। तो अब वो उसका बदला लेना चाहते हैं और वो इसके लिए भारत को जलाना देखना चाहते हैं। अब कहानी भारत में एंटर होती है और हम भारत में देखते हैं कि जो कबीर श्रॉफ थे, यानी कि जो 12 मार्च 1993 में जो हमला हुआ था, जो उनके जो मेन ऑफिसर थे जो कबीर श्रॉफ, वो अब 27 साल बीत चुकी हैं इस हमले को। अब कबीर श्रॉफ हैं, उनको अभी ये पता चला है कि जो रियाज है वो भारत में ही है, वो आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। तो कबीर श्रॉफ रियाज को पकड़ने के लिए सूर्यवंशी को भेजते हैं। सूर्यवंशी को इसका चीफ बनाया जाता है। सूर्यवंशी का नाम है वीर सूर्यवंशी, या फिर अपने अक्षय कुमार भाई। वीर सूर्यवंशी आपने जैसे कि पहले देखा होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो बम ब्लास्ट में मारे गए थे, वो अपने बेटे वीर का इंतजार कर रहे थे, तो उनके ही बेटे हैं वीर सूर्यवंशी। अब रियाज को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं। इस फिल्म में हम देखते हैं कि अक्षय कुमार हैं, उनकी 2 बुरी आदतें हैं, जैसे कि उनकी हेयर स्टाइल हमेशा एक जैसी रहती है, और जो वो दूसरों का नाम है ना वो बार बार गलती करते हैं, यानी जैसे कि दिनेश से कहें रमेश, रमेश से कहें सुरेश, यानी गलती होती है, वो कभी भी नाम याद नहीं कर पाते। अब कहानी आती है जो अभी रियाज को अपने सूर्यवंशी ने पकड़ लिया है और वो उससे पूछताछ कर रहा है। कहानी अब सूर्यवंशी के घर पर
पहुंचती है जहाँ पर उसके बेटे आर्यन का बर्थडे मनाया जा रहा होता है। तभी वो फ़ोटो को देखकर कहते हैं, सोचते हैं कि जो उनके पास्ट लाइफ में हुआ था